भोपाल की, क्योंकि मंत्री ओपीएस भदौरिया ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर जमीन तलाश रहे हैं दिग्विजय सिंह। चंबल ग्वालियर में अपनी जमीन तलाश रहे दिग्विजय सिंह, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया, जबकि गोविंद सिंह खुद 3 बार चुनाव हारे हैं। 2023 में चंबल ग्वालियर से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जारी है। बात हो रही है कोर ग्रुप की अलग अलग जिलों से। भिंड की बैठक खत्म हुई है। ओपीएस भदौरिया जी क्या बात चल रही है बैठक में? 2023 की तैयारियां हैं या किस तरह के टिप्स दिए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि 12 महीने पूरे साल और प्रतिदिन हमारी समीक्षाएं भी चलती हैं। हमारे कार्यक्रम मंथन, चिंतन और उसके बाद जो निर्णय आता है उसको क्रियान्वित करना, ये हमारी प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत संगठन के विषय में और तमाम विषय जो राजनीति के लिए आवश्यक हैं उन पर विचार विमर्श हुआ है। क्या विचार सामने आया? किस तरह के टिप्स दिए गए? क्योंकि चंबल ग्वालियर वो है जहां से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जब आप भी कांग्रेस में रहा करते थे। चंबल ग्वालियर से अब की बार हम आश्चर्यजनक परिणाम देने वाले हैं। जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं उनको भी हम चुनाव हराएंगे और जमानत जब्त करने का काम करेंगे ग्वालियर चंबल में। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं, खासकर दिग्विजय सिंह तो वहाँ डेरा भी डाले हुए एक तरह से कहा। दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। गोविंद सिंह जी के कंधे पे हाथ रख के ग्वालियर चंबल अंचल में वो फिर से स्थापित होना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल की जनता उनकी हकीकत जान चुकी है और उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दिग्विजय सिंह जी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। वो बार बार जाएं, खूब जाएं, लेकिन कांग्रेस का अब जनाधार वहाँ फिर से बनने वाला नहीं है। ओपीएस भदौरिया जी है, बात कह रहे हैं कि सार्वजनिक कुछ बातें नहीं होती है बैठक में, लेकिन दिग्विजय सिंह की जहाँ तक बात है तो वो ज़मीन तलाश रहे हैं उस चंबल ग्वालियर में जहाँ ज़मीन मिलने वाली नहीं है। सवाल गोविंद सिंह पर भी उठाए हैं, लेकिन बात कई तरह की समझा जा सकता है कि चंबल ग्वालियर का जो चुनाव है वो कैसा होगा और 2023 में ये रण कुछ अलग दिखाई देगा। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल।